ओके, सो ट्राइबल, डिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज. ठीक है. So in previous topic we have discussed about how the Britishers they have started ruling over countryside. ठीक है. Tried to introduce new methods of collecting revenue from the peasants, and now they have moved towards these tribals. ठीक है. These tribals they were living in a own life. उनकी अपनी लाइफ थी. ठीक है. हम इसमें ब्रिटिशर्स का भी डिस्कस करेंगे और भी डिस्कस करेंगे. तो ट्राइबल जो थे वो अपनी लाइफ में जी रहे थे. सिर्फ मेनली हमने फोकस में ट्राइबल्स पे रखना है. So tribals who have their own way of life, they were living away from the cities in the natural forest area, and their own अब अपने अपने उनके ways थे living के. और they were very not happy with the Dikus. Dikus they were outsiders. उनके लिए outsiders थे. ठीक है. Dikus कौन थे उनके लिए? Outsiders. और इन tribals के क्या थे? अपने ways of living. और उस वेज ऑफ लिविंग में ये जो आउटसाइडर्स थे ये क्या क्रिएट कर रहे थे? प्रॉब्लम्स. सो दैट इज व्हाई दे वर हैविंग देयर ओन विजन ऑफ गोल्डन एज. ठीक है. तो इसमें हमने विजन ऑफ गोल्डन एज में बात करेंगे बिरसा मुंडा की. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट वाज द डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग. उनके लिविंग के डिफरेंट वेज कौन कौन से थे? तो वेज ऑफ लिविंग में सबसे पहले तो हमने बात की कि सम ऑफ देम दे वर झूम कल्टीवेटर्स. ठीक है. कुछ उसमें क्या थे? सो व्हाट हु वर झूम कल्टीवेटर्स? कुछ उसमें से झूम कल्टीवेटर्स थे, कुछ उसमें से हंटर गैदरर्स थे. ठीक है. हंटर्स थे, गैदरर्स थे, एंड सम ऑफ देम दे वर आल्सो हर्डेड एनिमल्स. ठीक है. दे हर्डर भी थे. और उसी में से हमने बात की कि कुछ उसमें से शिफ्ट सेटल्ड कल्टीवेशन में भी शिफ्ट हो गए थे. ठीक है. एंड सम ऑफ देम लेटर शिफ्टेड टू सेटल्ड कल्टीवेशन. वो लेटर हुए थे सेटल्ड कल्टीवेशन. ठीक है. सो सबसे पहले अब इसमें ब्रीफली हम सबको डिस्कस कर लेते हैं कि समवर झूम कल्टीवेटर्स. अब झूम कल्टीवेटर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दे आर शिफ्टिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स कि फर्स्ट दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. दे आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, देन दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ऑन इट. ठीक है. एंड आफ्टर वन क्रॉप दे लीव दैट लैंड barren, and then they shift to another piece of land. They clear the forest there and they start doing agriculture on that side. ठीक है. So झूम cultivation. ठीक है. So it is also called shifting cultivation. The shifting means they shift from one farm to another piece of land for their cultivation. They clear the field and then shift to another field for the next crop. और जो पहली वाली लैंड थी उसको काफी देर के लिए फैलो वो छोड़ देते. फैलो दैट वाज नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस. ठीक है. तो उसको ऐसे ही हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया ताकि कुछ ईयर्स में उसकी अपनी फर्टिलिटी भी गेन हो जाए. ठीक है. तो ये उनका मेथड था. ठीक है. एक ये उनका वे ऑफ लिविंग था झूम कल्टीवेशन. सेकंड उनका वे क्या था? हंटर्स एंड गैदरर्स. ठीक है. दे वर हंटिंग एनिमल्स एंड दे वर हंटिंग करने के बाद उसको उस पे लिविंग उनकी डिपेंडेंट थी. देन दे वर आल्सो गैदरर्स. गैदरर किस चीज की गैदरिंग करते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस की. और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में मेनली जैसे वो किस किस चीजों को एक्सट्रैक्ट करते थे? द फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे वर एक्सट्रैक्टिंग द आल्सो फ्रूट्स. रूट्स हो गए, कई तरह के रूट्स, कई तरह के फ्रूट्स हो गए, एंड द सीड्स ऑफ साल, महुआ. ठीक है. ये भी चीजें, कई तरह के हर्ब्स मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ये सारी चीजें यूज कर रहे थे. फिर इसमें हम सिल्क के कोकून्स उनकी भी बात करेंगे. ठीक है. तो वो भी सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ गए. तो ये सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो गैदर भी करते थे और आगे उनको सेल आउट भी करते थे. कई डिफरेंट ट्रेडर्स आते थे जो आके इनसे ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदते भी थे. ठीक है. उसके बाद देन देयर वर सम ट्राइबल ग्रुप्स हु वर हर्डिंग एनिमल्स. ठीक है. अब इसमें भी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नेम्स आते हैं. जैसे अगर हमने झूम कल्टीवेटर्स की बात की तो झूम कल्टीवेटर्स कौन कर रहे थे? हिली एंड द फॉरेस्टेड प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. ठीक है. तो ये नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के कुछ प्लेसेस जहां पे कि झूम कल्टीवेशन
की जा रही थी। हंटिंग गैदरिंग ये कहाँ पे मोस्टली इट वाज बाय द कॉन्स एंड बेगास, ठीक है। तो ये ट्राइबल ग्रुप थे जो कि ये हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। देन देयर वर आल्सो, इसके बाद जो हर्डिंग एनिमल्स थे, अब हर्डेड एनिमल्स में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप आते हैं इसमें, देयर वर वन गुज्जर्स, ठीक है, वन गुज्जर से पंजाब के, लबादिस से आंध्र प्रदेश के, ठीक है, एंड गद्दीज ऑफ कुल्लू। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि एनिमल्स को हर्ड करते थे, ठीक है। एंड देन अब ये हो गए इनके लाइफ स्टाइल। इसी में एक और लास्ट में हमने बात की, कौन थे वो, सेटल्ड कल्टीवेशन में जो शिफ्ट हो गए थे। अब इनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें से कि मुंडास ऑफ छोटा नागपुर एरिया के भी एक ट्राइबल ग्रुप था, वो इस तरह का ग्रुप था जो कि शिफ्ट हो गए थे सेटल्ड कल्टीवेशन में, ठीक है। और उन्होंने पहले एक लैंड को क्लियर किया, ठीक है, उनको लगा कि हमें यहीं पे सेटल हो जाना चाहिए, वहीं पे वो सेटल हो गए। एंड सम पीपल विद इन द क्लैन, उसी फिर जब वो सेटल हो गए, so इसमें से some tribal groups they shifted to settle cultivation and which they groups they were Gonds and Santals, ठीक है। और उसी में से मुंडास ऑफ छोटा नागपुर एरिया, ठीक है, they were also, so they have settled for settled cultivation स्टार्ट कर दी। settled cultivation के साथ ही उनमें उनके लैंड के ऊपर राइट हो गए। अब जो लैंड जिसपे वो सेटल्ड हो गए हैं उस लैंड के ऊपर उनका राइट है, ठीक है। उसी में उन एरिया एक जो ग्रुप है उनका ट्राइबल ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर आ गई, कुछ लोग उनके चीफ्स बन गए, ठीक है, कुछ लोग उनके चीफ हैं, कुछ पावरफुल मैन है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए अब ये हो गए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दीज ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, ये अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, सबका अपना अपना वे ऑफ लिविंग है। अब ये इनके वे ऑफ लिविंग में आके कौन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दीज आउटसाइडर्स, ठीक है। अब ये आउटसाइडर्स कौन से हैं, इनमें आउटसाइडर में एक तो थे ब्रिटिशर्स। अब ये डिफरेंट कैसे इनको, एक ब्रिटिशर्स थे, एक ट्रेडर्स थे, ठीक है, ट्रेडर्स जो ट्रेड करने आते थे यहाँ पे गैदरर्स के साथ, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। अब धीरे धीरे हम देखते हैं इनकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, ठीक है, कि कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स अभी अपना उनका जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का ही मेन मोटिव था। अब उन्होंने कंट्री साइड में तो अलग अलग सेटलमेंट्स क्रिएट कर दी। अब इन ट्राइबल ग्रुप्स को भी चाहते थे कि इनसे भी सेटल कल्टीवेशन जो है कर रहे हैं, हम उनसे तो रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है। तो अब वो इधर को मूव किया उन्होंने। अब इनके अरिवल से पहले जो यहाँ के ट्राइबल चीफ थे, अब जो सेटल कल्टीवेटर्स हैं इनके कुछ ट्राइबल चीफ भी थे, ठीक है। तो वो ट्राइबल चीफ के पास क्या थी, बहुत सारी पावर्स थी, क्योंकि वो चीफ है, ठीक है, सारे ग्रुप के पर्संस उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। सो दे हैव मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की उनका ऑर्डर दे सकते थे अपने फॉलोअर्स को, जो चाहे वो करवा सकते थे, अपने जो भी उनका क्लैन था, एरिया था, ठीक है, उसको पूरे प्रॉपर अपने तरीके से मैनेज कर सकते थे। बट व्हेन दिस ब्रिटिशर्स केम, जब ये ब्रिटिशर्स आए तो इनकी पावर्स में भी चेंज आया। ये जो ट्राइबल चीफ थे इनकी पावर्स में चेंज आया। अब उनको ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया, इन सम प्लेसेस दे हैड, ब्रिटिशर्स ने अपनी पुलिस वहां पे अरेंज कर दी, ठीक है। देन दे डिसाइडेड ऑन लोकल रूल्स ऑफ देयर लैंड। अब ब्रिटिश रूल्स में फंक्शंस ऑफ पावर, जितनी भी ट्राइबल चीफ्स की फंक्शंस थी, उनके पावर्स थे, ठीक है, वो चेंज कैसे हो गए। अब उनको जितनी लैंड ब्रिटिशर्स कह रहे थे उतनी लैंड पे वो अपना टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, मतलब उनका लिमिट कर दी पावर्स। एंड दे डोंट, अब पहले उनके अलग अलग, और एक तो उनका अपना ट्राइबल है, बाकी अलग अलग ट्राइब्स वो भी उनके अंडर है, वो भी उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं, लेकिन अब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली ही उनको सारा काम करना है, अपनी मर्जी से वो कोई टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। और ऊपर से उनको ब्रिटिशर्स को भी आगे रेंट देना पड़ता था, वहां से ट्रिब्यूट मींस जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है वो आगे देंगे, ट्रिब्यूट देंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, ठीक है। और इस तरह उनकी अपनी अथॉरिटी जो थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई, ठीक है। एक तो ये ट्राइबल चीफ के ऊपर ये असर आया कि इनकी जो अथॉरिटी थी पहले वो अब क्या हो गई, कम हो गई,
ड्यू टू द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स अब कैसे हुई इस पे थोड़ा सा और देखते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर से अब ये ट्राइबल चीफ पे इफेक्ट हो गया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब वो कहते थे कि जो शिफ्टिंग ये सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे हैं वो ट्राइबल ग्रुप वो अच्छे हैं, ठीक है। एंड द पर्संस हु आर डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो उनको क्या कहते थे, सैवेज, ठीक है, कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे एक सिविलाइज्ड वे से रहना है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि वो भी सेटल्ड हो जाएं, जो झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, कि वो भी सेटल्ड हो जाएं। So shifting cultivators, the farmers who were doing shifting cultivation, the Britishers they also wanted them to be settled, ठीक है। क्यों चाहते थे, because so that they can collect revenue। अब ऐसे शिफ्टिंग कर रहे हैं, कभी एक एरिया में कभी दूसरे एरिया में चले गए, तो उनके लिए तो उनसे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So they want them also to settle down, और इसीलिए उन्होंने उनको फोर्स भी किया, they effort to settle the झूम कल्टीवेटर, उन्होंने फोर्स भी किया कि वो सेटल करे, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक जगह रह के कल्टीवेशन करने की कोशिश भी की तो उनका एरिया ही ऐसा था कि वहां की फर्टिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी सॉइल की, ठीक है। तो जो वहां पे सेटल्ड प्लफ कल्टीवेशन थी वो इजी ही नहीं थी, क्योंकि वहां पे पानी भी, वाटर भी स्केर्स था, सॉइल भी ड्राई थी, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, जहां पर की ये प्रैक्टिस हो रही थी, हमने बात की ना अभी झूम कल्टीवेशन कहाँ पे हो रही थी, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पे ये झूम कल्टीवेशन हो रही थी। सो देन झूम कल्टीवेटर्स उन्होंने भी यहाँ पे इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, तो ये भी इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, ये भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो उनको फोर्स कर रहे थे सेटल्ड कल्टीवेशन के लिए, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्योंकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था सेटल्ड कल्टीवेशन करना, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ जो भी वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, वाटर स्केर्स था, ठीक है, या सॉइल वहां पे ड्राई थी, तो उनकी वजह से उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पे ट्राइबल चीफ्स इनकी पार्ट्स वो कम हो रही थी ब्रिटिशर्स के आने से। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब यहाँ पे हंटर गैदर्स और हार्डी एनिमल्स दोनों किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिए, फॉरेस्ट लॉज, ठीक है। अब फॉरेस्ट लॉज का इनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, जैसे कि हमें पता है कि ये भी हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट है, हार्डी एनिमल्स के लिए भी ये भी फॉरेस्ट एरियाज में ही इधर उधर, क्योंकि ये भी सेटल्ड नहीं है, ठीक है, ये भी नोमैडिक लाइफ ही लिव करते थे, जो हर्डिंग करते थे एनिमल्स की। तो इसीलिए अब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज क्यों बनाए, क्योंकि अब उनके पास पावर्स तो आई गई थी, प्रेसिडेंसीज एस्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, ठीक है, जैसे उनके पास पावर आती जा रही है, अब उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बना दिए, क्योंकि उनको भी फॉरेस्ट में से क्या चाहिए, वुड चाहिए। वो किसके लिए चाहिए वुड उनको, वो भी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये ट्राइबल्स जिनका यहाँ पे एरिया है, ये अपनी मर्जी से कहीं भी फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं, कुछ भी है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ से जो जितनी हमें वुड की जरूरत है फर्नीचर के लिए या यूरोप में इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे, तो वो सारी जरूरत उनकी पूरी हो सके, ठीक है। तो इसमें उन्होंने फॉरेस्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। जो वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उन ट्राइबल्स को वहां से निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उनको फॉरेस्ट में कटिंग के लिए, फॉरेस्ट की कटिंग के लिए लेबरर्स की जरूरत भी थी, ठीक है। अब वो लेबरर्स उनको कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि पहले जो ट्राइबल्स थे, अब ट्राइबल्स को तो उन्होंने निकाल दिया फॉरेस्ट में से, ठीक है। उनको ट्राइबल्स को दे वर फोर्स्ड टू मूव इन अदर एरिया, तो उनको वहां से निकाल दिया गया, पहले उनको निकाल दिया गया, अब वो दूसरी जगह में गए इन सर्च ऑफ वर्क, दूसरी जगह में जाके अपने काम की, वर्क की सर्च की, ठीक है। बाद में इनको थोड़ी जरूरत भी फील हुई लेबर की, तो इन्होंने कुछ पार्ट्स में अलाउ भी कर दी, कुछ पार्ट्स में इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउ भी कर दिया, ठीक है, लेटर ऑन, क्योंकि जब उनको लेबर चाहिए थी। सो देन उन्होंने झूम कल्टीवेटर जो थे उनको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे अलाउ कर दिया, दैट यू कैन डू दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन हियर, ठीक है, जब उनको लेबर की जरूरत आई। और कुछ वहां पे दूसरे काम की खोज के लिए इन अदर प्लेसेस में चले गए थे, जैसे कि हमने सर्च ऑफ प्लेस में कुछ मूव कर गए थे प्लांटेशंस में, टी प्लांटेशंस में, ठीक है, कुछ माइनिंग एरियाज में वहां पे भी मूव कर गए थे।
और वहां पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि वहां पे जैसे कुछ प्लांटेशंस एरियाज में मूव कर गए थे, ठीक है, टी प्लांटेशंस या माइनिंग एरियाज में वहां पे मूव कर गए थे और वहां पे उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उनके वर्क ऑफ आवर्स ज्यादा थे, वेजेस कम थी, उनको वापस घर भी नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम के बारे में किया कि इन प्लांटर्स जो कि सर्च ऑफ वर्क में गए थे कुछ प्लांटेशन साइट्स पे या माइनिंग साइट्स पे, तो उनको वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके बाद अब ये थी प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडर्स। अब ये तो ब्रिटिशर्स के करके प्रॉब्लम्स आई सारी, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम ट्रेडर्स के करके भी आई। अब ट्रेडर्स के प्रॉब्लम्स विद द ट्रेड। अब ट्रेड्स में क्या प्रॉब्लम थी, अब इसी तरह जिन जिन को प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारे क्या कर रहे थे, रिबेलियंस अलग अलग एरियाज में, ठीक है, जहां पे जिन ट्राइबल पीपल को जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी वो रिबेलियन कर रहे थे। अब फॉर ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब ट्रेड में भी जैसे सिल्क ग्रोअर्स थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सिल्क ग्रो करते थे, उनको भी अब जैसे कि यूरोपियन मार्केट में सिल्क की बहुत डिमांड थी, ठीक है, तो वो इनको सिल्क इनसे परचेज करते थे। कैसे परचेज करते थे, एट ए लो प्राइस, ठीक है, तो उनको बेनिफिट कुछ नहीं होता था एंड दे वर सेलिंग इट हाई प्राइस इन द नेक्स्ट मार्केट, अगली मार्केट में हाई प्राइस पे बेच रहे थे। तो इसलिए भी इन ट्राइबल ग्रुप्स को ये जो ट्रेडर्स थे वो क्या लग रहे थे, अपने एनिमीज, ठीक है, कि वो भी हमारी जो मेहनत है उसका प्रॉपर रिवॉर्ड हमें नहीं दे पा रहे हैं। यस माधव, हु वर डिकूस? Yes, stand up. Who were Dikus? Yes, next. Who were Dikus? Stand up. हमने तो कितना कुछ डिस्कस कर लिया डिकुस के बारे में। अब ये झूम कल्टीवेशन कौन कर रहे हैं? विच ग्रुप इज प्रैक्टिसिंग दिस झूम कल्टीवेशन? कौन सा ग्रुप झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है? यस, which groups are practicing झूम cultivation? Tribal groups. In which part of India? Northeastern part of India, ठीक है, North Central India में भी, ठीक है। And who were Dikus? Yes, Dikus were outsiders और for tribals. अब outsiders कौन थे? हाँ जी, outsiders कौन थे? ब्रिटिशर्स भी उनके लिए आउटसाइडर्स थे, ट्रेडर्स भी उनके लिए आउटसाइडर्स थे, ठीक है, जो भी उनके एरियाज में नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अपनी लाइफ है, अपना लाइफ स्टाइल है जीने का, चाहे वो अलग अलग है, चाहे वो हर्डिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल है। जब ये आके उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो उनके लिए डिकूज हैं, जिनको कि वो अपने एरिया से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग रिबेलियंस, छोटी मोटी कई रिबेलियंस हुई, जिसमें से कि हमने सिर्फ एक रिबेलियन के बारे में इसमें लास्ट में डिस्कस किया है, दैट इज बिरसा मुंडा, ठीक है। प्रॉब्लम विद ट्रेड आ गई। ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो उनको उनका प्रॉपर जो बन रहा है प्राइस वो नहीं दे रहे थे, उनको बहुत कम रेट दे रहे थे। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि दे वर पेड ओनली 3 to 4 for 1,000 cocoons, ठीक है, 3 to 4, और उसके आगे जाके वो 5 times ज्यादा गुना आगे जाके बेचते थे, ठीक है, मतलब 3 रुपए उनको देते थे तो 15 पे आगे जाके बेचते, तो इतना ज्यादा मार्जिन रखते थे, तो इसलिए ट्राइबल्स भी उनके अगेंस्ट हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारी रिबेलियंस के बारे में कि डिफरेंट रिबेलियंस, ये भी आप एक बार रिवाइज करना है कि कौन सी रिबेलियन किस ग्रुप ने किस ईयर में की थी, ठीक है। और देन अब कौन से ग्रुप्स किस झूम कल्टीवेशन को कौन से ग्रुप कर रहे थे, किस एरिया में कर रहे थे, ये भी आपने रिवाइज करना है, ठीक है। देन बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा की रिबेलियन की, बिरसा मुंडा की क्या थी, विजन ऑफ गोल्डन एज थी, ठीक है, वो भी चाहता था कि अपने एरिया को इन डिकूज से फ्री करवाना, ठीक है। ये जो डिकूज आए हुए हैं, अब डिकूज इसमें से ब्रिटिशर्स भी थे, ट्रेडर्स भी, साथ ही साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि वो भी उनके कल्चर को, उनको लगता था कि ये भी हमारे कल्चर में उनको अच्छा नहीं समझ रहे, ठीक है, हमें चेंज करना चाहते हैं हमारी सारी कल्चरल हैबिट्स को,
जो भी हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, हमें कह रहे हैं कि आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आप इसको चेंज कर लो, ठीक है, रिलीजन चेंज कर लो, तो इसलिए वो इनके अगेंस्ट भी थे। वो ये नो डाउट कि वो चाहते थे हम अपनी बैड प्रैक्टिसेस को दूर करें। हाँ जी, गिव द आंसर एंड देन सिट डाउन। जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसी का आंसर। एंड हु वर आउटसाइडर्स? Britishers and traders and Britishers, traders and one more we have discussed now, Christian missionaries, ठीक है, बैठो। So अब ये डिफरेंट उनके माइंड में, अब बिरसा मुंडा के माइंड में एक विजन था गोल्डन एज का, जिसमें हमारी अपने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा रह रहे हैं, कोई आउटसाइडर हमें, कोई इंटरफेरेंस किसी की नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी विजन थी, लेकिन ये जरूर चाहता था कि जो हमारे ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं वो अपनी बैड हैबिट्स को जरूर छोड़ दे, ठीक है, कि बैड हैबिट जो बैड प्रैक्टिसेस है वो उनको छोड़ दे। और इसी के साथ वो चाहता था कि क्रिश्चियन मिशनरीज वो भी उनके एरिया में ना हो, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको तो अपना कल्चर ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा हम कहते थे कि ट्रेडिशन ही चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपने पुराने ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी साथ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वो भी इनके कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ट्राइबल चीफ की जो अथॉरिटी वो कम हो रही थी, ठीक है। अब बिरसा मुंडा भी एक ट्राइबल चीफ था और उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी थी, लोग उनको बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था, क्योंकि वो उनके ऊपर अथॉरिटी ब्रिटिशर्स डाल रहे थे। ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि ये ट्राइबल चीफ अपनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर गेन ना कर लें, यहाँ पे तो हमने रूल करना है, तो हमारी पावर कहाँ जाएगी। तो देवर ब्रिटिशर्स ऑल्सो अगेंस्ट दिस बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा को ब्रिटिशर्स ने क्या करवाया, उन्होंने देवर ऑल्सो अरेस्टेड बिरसा, ठीक है, कि बिरसा क्या कर रहा था, उसने मुंडा राज के इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। So he turned against all these missionaries, all these Britishers, Hindu landlords, जितने भी उनके एरियाज में ट्रेडर्स आ रहे थे सबके अगेंस्ट वो खड़ा हो गया था, ठीक है। और उसने एक बिरसा मुंडा राज का विजन जो था वो लोगों को दे दिया। और उसकी इस मूवमेंट की वजह से सारी मूवमेंट जब लोगों में स्प्रेड होनी शुरू हो गई, देन ब्रिटिशर्स अरेस्टेड मुंडा। 2 साल तक उन्होंने उनको जेल में रखा, लेकिन फिर भी लेटर ऑन उसको रिलीज करना पड़ा। लेकिन काफी विलेजर्स का सपोर्ट उसको मिल चुका था, लेकिन उसकी मूवमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, बिकॉज इन 1900 ही वाज डाइड ऑफ कलोरा, ठीक है। तो उसकी डेथ हो गई थी, जिससे कि ये मूवमेंट जो थी ये इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, थोड़ी फेड हो गई। फेड आउट मतलब धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि खत्म हो गई। लेकिन ये मूवमेंट सिग्निफिकेंट थी, ये जितनी भी मूवमेंट्स थी, रिबेलियंस, अलग अलग रिबेलियंस हुई, या हमने ये जो बिरसा मुंडा की रिवोल्ट की बात की, ये सिग्निफिकेंट क्यों थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। इसकी इंपॉर्टेंस थी कि एक बार तो इसने, जैसे यहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज पहले इंप्लीमेंट कर दिए, फिर बाद में उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए अलाउ भी कर दिया था थोड़ा सा, ठीक है, दैट यू कैन डू। तो इसलिए एक तो इन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस द लॉज दैट ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द डिकूज, ठीक है। तो उन्होंने अपने फॉरेस्ट लॉज में चेंज करने के लिए भी फोर्स किया। देन सेकेंडली दे शोड वंस अगेन कि ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट, तो उनके पास कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने की इन कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 2 चीजें थी जिससे कि ये हम ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट उसने स्टार्ट की फेड होगी तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। इसकी भी एक इंपॉर्टेंस थी कि लोगों को पता चला कि वी हैव द पावर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, ब्रिटिश ट्राइबल पीपल को किस तरह, क्या उनके लिए वर्ड यूज करते थे। ब्रिटिशर्स यूज द ट्राइबल पीपल एज, यस, सैवेज, कोई और वर्ड भी है बुक में दिया हुआ है, सैवेज एंड अनसिविलाइज्ड, ठीक है। एंड देन द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन में जो फॉलोइंग, ठीक है। एंड देन कि वो जैसे प्रॉपर प्लोइंग वगैरह नहीं करते थे, सीड्स को ऐसे ही फेंक देते थे। देन द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश टाइटल, व्हिच टाइटल दे गॉट फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। The tribal chiefs got dash titles in central India under the British land settlements. जो ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स की उनके अंडर जो ट्राइबल चीफ थे उनको क्या टाइटल्स मिले। हाँ जी, ये
ये हमने की हुई है ना बैक एक्सरसाइज आगे पहले। यस, हाँ जी, क्वेश्चन आंसर करते थे सिर्फ हम, लेकिन है तो ये बुक में से ही ना। ठीक है, तो इसके आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए ये भी आपने फाइंड आउट करने हैं।